हे शिवाय शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। हे शिवाय शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। मेरी केदारनाथ यात्रा के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। शनिवार 24 अक्टूबर, सैटरडे 24 अक्टूबर, नवमी का दिन। सुबह सुबह कन्या पूजा करके हम देहरादून के लिए निकले। मैं, मेरी माँ शांति और छोटा भाई चंद्रमौली। हमारा प्रोग्राम देहरादून में बहन की शादी में शामिल होने का है। वहाँ हम 3 दिन देहरादून में रहेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम वहाँ से अपने गांव मैकोटी और ननिहाल गोपेश्वर जाने का था। और केदारनाथ मैकोटी के समीप ही है। और इस बार अपनी कार से निकले थे तो सोचा कि केदारनाथ के दर्शन करें। गांव केदारनाथ के समीप है, पर फिर भी इतने सालों से कभी मैं केदारनाथ कभी नहीं गया। तो इस बार फिर केदारनाथ दर्शन का प्लान अचानक ही बन गया। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस यात्रा पे। और हम मैकोटी से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर चुके हैं। अभी हम अगस्त्यमुनि जा रहे हैं। अगस्त्यमुनि से अपनी बहन रेणु और भाई को भी हमारे साथ चलेंगे। तो ये एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है, काफ़ी बढ़िया सड़क। अनुभा की शादी अटेंड करके हम 26 अक्टूबर शाम को मेरे गांव मैकोटी पहुंचे। मैकोटी एक छोटा सा गांव है जो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में पड़ता है और रुद्रप्रयाग शहर से 17 किलोमीटर दूर है। तो सुबह सुबह राई की सब्जी और रोटी नाश्ते में करके मैं और चंद्रमौली कार से अगस्त्यमुनि के लिए निकले। अगस्त्यमुनि में हमें रेणु और दीपू ज्वाइन करेंगे। कार को सीतापुर में पार्क करके हम लोकल शेयर टैक्सी से सोनप्रयाग पहुंचे। तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन होता है केदारनाथ जाने का। तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करके हम दूसरी टैक्सी से गौरीकुंड पहुंचे। गौरीकुंड में हमने लंच किया। लंच के बाद हम करीब 2 बजे पैदल केदारनाथ के लिए शुरू हुए। पर 3 बजे मुझे समझ में आ गया कि भाई पैदल तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। पैदल शाम होने से पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर फिर रात भर चलना फिर मुझे लगा कि फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमने फिर 4 खच्चर हमने किराए पे ले लिए। अरे भाई, खच्चर में पहली बार बैठ के, वो भी पहाड़ी रास्ते में, हम चारों को तो डर के मारे बुरे हाल थे। खच्चर कभी लेफ़्ट जाए, कभी राइट जाए, कभी कहीं जाए, पर बहुत मज़ा भी आ रहा था। और खच्चर धीरे धीरे हम 6-7 बजे तक अंधेरे में हम केदारनाथ बेस कैंप पहुंच ही गए। हर खच्चर के हमने करीब 2000 रुपये दिए खच्चर वालों को और उनको अलविदा किया। फिर वहाँ से केदारनाथ करीब 1 किलोमीटर है बेस कैंप से। तो केदारनाथ पहुँचते हमने सबसे पहले रहने का इंतज़ाम किया। एक सुनील गेस्ट हाउस था केदारनाथ के जस्ट बगल में। तो 1500 रुपये में 4 बेड का रूम हमें मिल गया। शाम को केदारनाथ का माहौल बहुत शानदार था। जोगी लोग और यात्री लोग खूब गाना बजाना और भक्ति में डांस कर रहे थे, है ना। कोई गिटार लेके आया था, कोई डमरू लेके आया था और खूब मज़े कर रहे थे लोग। खूब भगवान के, भोलेनाथ के नाम पे बहुत खूब गाना बजाना चल रहा था। हम भी डिनर किया और फिर उनके साथ हम भी थोड़ा ज्वाइन किया।
सुबह सुबह तो रेनू सुबह 4 बजे उठ गई। केदारनाथ के दर्शन वो सबसे पहले करना चाहती थी, और मैंने तो कह दिया भाई मैं धूप निकलने से पहले तो निकलूंगा ही नहीं रूम से। तो सुबह रेनू, दीपू और चंद्रमौली दोनों कपड़े कपड़े पहन के केदारनाथ के द्वार पर पहुंच गए। मैं भी फिर 6, 6:30 बजे मैं भी हाथ मुंह धो के मैं भी उनके साथ लाइन में लग गया। ये हम खड़े हैं लाइन में। काफी लंबा क्यू है। नीचे तक है, वहाँ नीचे तक दिखा ना, वहाँ नीचे तक है। थोड़ी देर में ही कपाट खुल गए और हम कुछ मिनटों में ही मंदिर के अंदर थे। रेनू और ये चंद्रमौली लोग क्योंकि सुबह से लाइन में लगे थे तो हम सबसे आगे थे। तो पर मंदिर के अंदर पहुंच के, क्योंकि कोविड बीमारी अभी इस टाइम चल रही है, तो इसके कारण हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह में आने की तो मनाही थी। हमें जल्दी दर्शन करके हमें जल्दी से बाहर निकलना पड़ा। केदारनाथ के दर्शन करके हमने आसपास के पहाड़ों की तरफ भी घूमने की सोची। हम पहले भैरव मंदिर की तरफ निकले। तो भैरव मंदिर से केदार नगरी नीचे ना बहुत सुंदर लगती है, वहाँ से और पीछे से चोटियाँ और साफ साफ दिखाई देती हैं। बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सुंदर लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सामने बर्फीले ग्लेशियर धीरे धीरे पानी छोड़ते हुए। उसके बाद हम दूसरी तरफ निकले, पहाड़ की दूसरी तरफ। मतलब पहाड़ के एक तरफ तो आपका ये भैरव बाबा थे, तो हम दूसरी तरफ की तरफ निकले। उस तरफ प्रधानमंत्री एक रात वहाँ एक कुटिया में, क्योंकि उन्होंने रात बिताई थी, तो उस कुटिया का नाम मोदी गुफा ही पड़ गया है। उस गुफा में आप भी रह सकते हैं, आप भी निवास कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। शायद 1500 रुपये रात का किराया है। हम मोदी गुफा से भी आगे निकले। आगे की तरफ एक जोगी की कुटिया, ऊपर की तरफ एक जोगी की कुटिया मिली। मैं आगे आगे चल रहा था और मेरे साथ में बबलू, चंद्रमौली और दीपू पीछे पीछे आ रहे थे। तो जब मैं ऊपर उस कुटिया में पहुंचा तो वहाँ पे वो एक जोगी ठंड में नंगे ही नहा रहा था, और ठंडे पानी से ही नहा रहा था। तो इतने ठंड में तो मैं तो अपना मुंह भी नहीं दूँ। तो वहाँ से जोगी से मिलने के बाद हम वापस केदारनाथ पहुँचे। वहाँ पे हमने गेस्ट हाउस में अपना सामान समेटा। और हैरत की बात है कि उस समय भी वहाँ पे आसपास की नालियों में या किसी भी नलके से अगर पानी बाहर निकल रहा तो उस टाइम भी पूरा बर्फ था। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।